अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिसेस खालिद में आज आपको सिखाऊंगी कि आलू की सब्ज़ी आप नए तरीके से ग्रेवी वाली अचार के मसाले के साथ कैसे बना सकते हैं। ये सब्ज़ी आप चपाती के साथ, नान के साथ, चावलों के साथ, आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। इसकी बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनती है और बहुत ही टेस्टी ये आलू बनते हैं। अभी नया आलू है तो नया आलू जो आप चार के मसाले डालकर बनाएंगे तो आप यकीन मानेंगे ये ग्रेवी वाले आलू जो है ना, चिकन और बीफ को भी पीछे छोड़ देंगे। इतने अच्छे और इतने टेस्टी बनते हैं। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। आज हम सीखेंगे आलू की सब्ज़ी चार के मसाले के साथ कैसे बनाएंगे। इस पे तकरीबन जितने चार के मसाले डलते हैं ना, चारी पुलाव यार हल्दा ही। आज हम सीखेंगे कि आलू की सब्ज़ी हम किस तरीके से तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 1 kg आलू लिए और आलू का छिलका उतार लिए। छिलका उतारना इसलिए नहीं दिखाया कि वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो जाती है। अच्छा, ये आलू की सब्ज़ी नए तरीके से बताऊंगी कि किस तरीके से आप लोग अचार के मसाले के साथ बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है। अभी नया आलू आ रहा है तो नया आलू बहुत ही अच्छा होता है और आलू जो है ना, फैमिली के अंदर हर कोई शौक से खा लेता है, बच्चे भी। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आलू की सब्ज़ी हम नए तरीके से कैसे बनाएंगे। और इसके अंदर पहले आपने ना इस तरह से पानी ऐड कर लेना है कि आलू काला नहीं पड़े। और आलू को ना आपने इस तरह से देखें, मोटे मोटे से पीसेस आपने काट लेंगे इस तरह से। देखें, ये एक आलू के आपने ना 2 पीस बना लेने। और आप यकीन माने कि इतनी अच्छी आलू की सब्ज़ी बनेगी कि इसके मुकाबले में चिकन और बीफ भी फेल हो जाएंगे, इतनी टेस्टी बनेगी। ये देखिए, अब इन आलूओं को पानी के अंदर ही रहने देना है आपने जब तक हम मसाला रेडी कर लेते हैं। अब आपने लेना है 1 प्याली कुकिंग ऑयल। थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसके अंदर आपने 2 प्याज शामिल करने हैं, बिल्कुल बारीक कटे हुए। अच्छा, प्याज को भी ना ज़्यादा हमने जलाना नहीं, हल्का ब्राउन करना है। अब चूल्हे की आंच आपने ना बिल्कुल मीडियम रखनी है। और जब तक ये प्याज ब्राउन होता है, जब तक मैं इसके लिए ना मसाले तैयार कर लेती हूँ।
अब ये देखिए मसाला मैंने तैयार कर लिया है। ये सारे वही मसाले हैं जो अचार के अंदर डलते हैं और सारे मसाले मैंने वही ऐड करें। इससे ना नया आलू बहुत ही अच्छा बनेगा। तो इस तरह से आपने दरदरा सा पीस लेना है और ज़्यादा आपने इसका पाउडर भी नहीं बनाना। अच्छा, मेरा प्याज ब्राउन हो चुका होगा, मसाले मैं बाद में ऐड करूँगी, अभी मैं मसाले साइड पे रखती हूँ। अब देखिए प्याज जो है ना हमारा हल्का हल्का ब्राउन हो चुका है, ज़्यादा हमने चलाना भी नहीं है। अब इसके अंदर आपने शामिल करना है अदरक लहसुन का पेस्ट, और अदरक लहसुन का पेस्ट ताज़ा और फ्रेश ही आपने शामिल करना है, पाउडर नहीं शामिल करना। इसको भी ज़्यादा हमने जलाना नहीं है, इस तरह से ना थोड़ा सा हमने भून लेना है। अब देखिए ये थोड़ा सा भुनने के बाद ना अब थोड़े से खड़े मसाले कुछ भी इसके अंदर ऐड करूँगी। ये 2 अदद हरी इलायची हो गई, थोड़ी सी काली मिर्ची, लौंग हो गई, ये मसाले का फूल हो गया और एक मसाला हो गया, ये आपने ऐड करने। और एक दालचीनी का टुकड़ा भी आपने ऐड करना है, इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी और हमारे जो आलू है ना बहुत ही अच्छे बनेंगे। ये देखिए अब थोड़ा सा हमने मिक्स कर लिया ना, इसके अंदर अब आपने शामिल करना है टमाटर का पेस्ट। ये 5 अदद मैंने टमाटर लिए और 5 अदद टमाटर का मैंने पेस्ट तैयार किया है कि इससे ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनेगी और बहुत ही जल्दी ना ये पक भी जाएंगे। पहले 3 मिनट के लिए थोड़ा सा मैं पका लूँ। अब 3 मिनट भुनने के बाद ना अब मैं मसाले ऐड करूँगी। अच्छा, कुछ मसाले मैंने ग्राइंड करे थे और कुछ उसके अलग भी मैं ऐड करूँगी। आधा चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च का पाउडर शामिल करूँगी, इससे जो है ना कलर बहुत ही अच्छा आएगा। और आधा चम्मच जो है मैं हल्दी पाउडर शामिल करूँगी और 1 चम्मच भरकर मैं नमक शामिल करूँगी। तो नमक आप अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं जो मसाले मैंने ग्राइंड करके रखे थे ना वो मैं ऐड करूँगी। ये देखिए, ये नहीं कि 2.5 चम्मच मैंने मसाले ऐड करें और थोड़ा सा मसाला ये मैंने बचा लिया। आप अगर ज़्यादा खाते हैं तो आप पूरे भी ऐड कर सकते हैं। अब इन सारे मसालों को आपने मिक्स करना। आप यकीन माने कि अभी ही इन मसालों की इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, जैसे हम कौरमा वगैरह या बिरयानी वगैरह बनाते हैं ना खुशबू आती है, ऐसे ही खुशबू आ रही है। अच्छा, ये टमाटरों को और मसालों को ना पहले मैं 5 मिनट भून लूँगी, अच्छे से ये पक जाएं तो फिर बाकी चीज़ें बताती हूँ कि कब ऐड करनी है। अब देखिए सारा मसाला मैंने भून लिया है, तो मसाले के साथ साथ टमाटर भी ना अच्छे से भून लिए हैं और ये ग्रेवी देखें अब तैयार है। तो ये ऑयल ऊपर आ जाए ना तो समझ ले ग्रेवी तैयार है। अच्छा, जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि किसी भी गर्म खाने के अंदर या किसी भी गर्म चीज़ के अंदर कोई भी प्लास्टिक की चीज़ आपने यूज़ नहीं करनी। याद रखिएगा कि गर्म खाने के अंदर प्लास्टिक अपना असर छोड़ देती है। बहुत से लोग जो है ना प्लास्टिक का चम्मच भी इस्तेमाल करते हैं। तो गर्म खाने के अंदर आपने प्लास्टिक का चम्मच इस्तेमाल नहीं करना, चम्मच आप लकड़ी का इस्तेमाल किया करें कि गर्म खाने के अंदर प्लास्टिक अपना असर छोड़ देती है तो उससे कई बीमारियां जन्म लेती हैं। तो कोशिश किया करें कि प्लास्टिक का चम्मच ही इस्तेमाल करना छोड़ दें और लकड़ी का चम्मच ही इस्तेमाल करें। अब देखिए ये जैसे ही मसाले जो है ना हमारे रेडी हो जाएं तो आलू जो है ना आपने 2-3 पानी से वॉश कर लेंगे और इसी तरह मोटे मोटे आलू आपने ऐड करने हैं। और आलूओं को जो है ना आपने थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने चम्मच चलानी है और चूल्हे की आंच आपने थोड़ी सी खोल लेनी है। इस तरह से ना जलाने नहीं है। कम से कम 7 से 8 मिनट आपने आलूओं को ना भून लेना है। थोड़ा थोड़ा सा पानी डाला और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर आपने भून लेना है। अच्छा, ये आलू हम ग्रेवी वाले तैयार करेंगे तो आप यकीन माने ना तो ये आलू बहुत ही अच्छे बनेंगे। अब देखिए पहले मैं इनको 8 मिनट के लिए ना भून लूँगी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। अब देखिए ये 8 मिनट भूनने के बाद ना ये पूरी तरह मैंने भून ली है। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर मैंने भूने। अब थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगी, तकरीबन जो है 1 प्याली में पानी शामिल करूँगी कि थोड़े से ग्रेवी वाले बनेंगे ना तो बहुत ही अच्छे बनेंगे। और इस तरह से आपने पानी डालने के बाद आपने चम्मच चलाकर अच्छे से मिक्स कर लेना है।
इस तरह से। और अब इसके अंदर गोल वाली सूखी मिर्ची भी आपने डालनी है कि इसमें जो है खुशबू भी अच्छी आएगी और देखने में भी ना बहुत अच्छे लगेंगे। और थोड़ा सा गरम मसाला आपने ऐड कर लेना कि इससे भी खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। अब जो है कवर करके आपने ना दम की आंच पे कम से कम 15 मिनट तक रखने हैं कि आलू जो है ना अच्छे से अंदर तक पक जाए। अब 15 मिनट हो चुके हैं, मैं इसको चेक करूँगी। अब देखते हैं कि ये 15 मिनट के बाद पके या नहीं पके। अब ये देखिए आलू ना टूट रहा है तो समझ लो ये पक चुके हैं। अब आपने इसके अंदर ऐड करनी है साबुत हरी मिर्चें। और साबुत हरी मिर्चों के साथ आपने हरा धनिया भी ऐड करना है कि इससे खुशबू भी अच्छी आएगी, देखने में भी अच्छे लगेंगे आलू और फ्लेवर भी अच्छा आएगा। इसको डालने के बाद ना आपने मिक्स कर लेना इस तरह से। ये अचारी मसाले के साथ यकीन माने कि आलूओं का फ्लेवर ना बहुत अच्छा आएगा और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। अब देखिए ये पूरा मिक्स कर लिया तो अब ये चम्मच में निकाल लूँगी। अब देखिए इसकी लुक माशाल्लाह देखिए और इसकी ग्रेवी देखिए कि कितनी अच्छी हमारी आलूओं की ग्रेवी तैयार हुई है और कितने अच्छे चार के मसाले के साथ ना आलू तैयार हुए। थोड़ा सा मैं आपको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ। अब आपने एक ले लेनी है ट्रे और इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगी ग्रेवी डालकर। माशाल्लाह से देखें, सुभान अल्लाह से देखें, इसकी ग्रेवी देखें और इसकी लुक देखें कि कितने अच्छे हमारे अचारी मसाले वाले आलू तैयार हुए। इस तरह से आपने डाल लेने। अब देखिए कि अचारी आलू हमारे तैयार हो चुके हैं ग्रेवी वाले। माशाल्लाह इसकी लुक देखिए और इसकी खूबसूरती देखिए कि कितने अच्छे हमारे आलू ये मसाले वाले तैयार हो चुके हैं। अच्छा ये आप चावलों के साथ खा सकते हैं, नान के साथ, चपाती के साथ, सुबह नाश्ते में किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। ये चार के मसालों के साथ ना बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छे ये आलू ग्रेवी वाले तैयार होंगे। अच्छा आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दें कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अच्छा इस वीडियो मेरी को आप शेयर लाजमी कीजिएगा। आप शेयर करेंगे तो ये मसाले वाले आलू बनाना कोई भी सीख लेगा और किसी के पास ये फ्री में रेसिपी चली जाएगी। अभी आलू नया है तो आपने शेयर लाजमी करनी है कि इसका फ़ायदा कोई भी उठा ले। आज की रेसिपी अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि ये रेसिपी है मेरी कैसी बनी।